बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। मैं हूं जुनैद जहांगीर। जैसे कि गुज़श्ता वीडियोस मैंने की कि आप किस तरीके से अपनी फ़ाइल लॉक कर सकते हैं पुर्तगाल में। अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सेफ के पोर्टल पर जमा कराना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो ज़रूरत पड़ती है उसकी। थोड़ा सा इसको समराइज़ कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आज के टॉपिक की तरफ आता हूं कि जिस हवाले से ये वीडियो आज स्पेशल एक्सक्लूसिवली मैं करना चाह रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप कोई वीडियो मिस आउट ना करें। इन्फॉर्मेशन जो इस मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैं आपको दे रहा हूँ वो आप फिर शेयर भी कर पाएँ और अपने दोस्तों में जो कि यूरोप भर में हो सकते हैं और वो पुर्तगाल इमिग्रेशन के हवाले से जो है वो सोच रहे हैं, ना सिर्फ यूरोप भर में बल्कि साउथ एशियन कंट्रीज़ जहाँ से भी आपका ताल्लुक़ हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन ममालिक से खुसूसन, और इसके अलावा और भी ममालिक से, जैसे कि मैंने इससे पहले ज़िक्र किया कि यूरोप भर से जो दोस्त अनडॉक्यूमेंटेड वहाँ रह रहे हैं और वो समझते हैं कि उनको पुर्तगाल आ जाना चाहिए, बिकॉज़ पुर्तगाल वाहिद कंट्री है जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करने के बाद सेफ के पोर्टल पर या फाइल लॉक करने के बाद तो अपने TRC की तरफ आप बढ़ सकते हैं और इवेंचुअली फिर वो सिटीज़नशिप की तरफ जाता है ये पाथवे। मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से सेफ के पोर्टल पर उसको समराइज़ कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसके दो हिस्से हैं, एक आर्टिकल 88 और एक आर्टिकल 89। आर्टिकल 88 के अंदर आपको पहले तो निफ़ तो दोनों सूरतों में पहले चाहिए ही है, जो निफ़ नंबर, फाइनेंस नंबर वहाँ का होता है। उसके साथ आपको जब निफ़ नंबर आपने हासिल कर लिया तो फिर आप अपना जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर आप लेते हैं किसी एजेंट के ज़रिए भी लेते हैं तो वो जो भी 100 टू फ्रॉम 150 टू 350 वो समवेयर वो आपसे चार्ज कर सकते हैं, जिसके लिए वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं अपनी किसी कंपनी के अंदर, जो उनका कोई रेस्टोरेंट होता है या कोई बार्बर शॉप होती है या कोई मोबाइल शॉप होती है, वहाँ से वो अपना एक कॉन्ट्रैक्ट आपको देते हैं। और नॉर्मली ये होता है कि वो कुछ दिनों के कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ताकि बस रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, सेफ के पोर्टल पर फाइल लॉक एक दफ़ा हो जाए। और उसके बाद वो आपसे यही कहते हैं कि जी ठीक है, आप अपना टैक्स भी देना चाहते हैं तो जब आपका नेस नंबर आ जाएगा जिसके ऊपर टैक्स दिया जाता है तो फिर उसके बाद आप अपना टैक्स भी जमा करा सकते हैं गवर्नमेंट को। और फिर ज़ाहिर इवेंचुअली जैसे कि 6 टैक्सेस की बात होती है, और एक वीडियो मैंने जिक्र किया था कि जब 6 टैक्सेस की बात हो रही होती है तो ये बताने वाले ये नहीं बता रहे होते कि जनाब आपने कंसेक्यूटिव 6 टैक्सेस देने हैं या आप रुक रुक के भी दे सकते हैं। रुक रुकने से मुराद ये है, ये नहीं कि आपने काम किया, जॉब आप कर रहे हैं लेकिन उस महीने टैक्स नहीं दिया, ऐसा नहीं। लेकिन मुमकिन है कि किसी महीने जॉब ना हो, तो जिस महीने जॉब नहीं है या कोई काम नहीं किया तो ज़ाहिर है उसका आप टैक्स नहीं देंगे। लेकिन जब भी आप जॉब पर होते हैं, जॉब आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं, आपको सैलरी मिल रही होती है, तो ज़ाहिर है उस महीने का जो टैक्स है वो दिया जा रहा होता है। अब इसकी परसेंटेज सर्टेन परसेंटेज होती है, कुछ एक परसेंटेज होती है जो कि आप अपनी सैलरी में से देते हैं, यानी कि एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से वो डिटेक्ट करके वो देता है, और उसका जो बड़ा चंक होता है वो उस परसेंटेज का वो एम्प्लॉयर आपको दे रहा होता है। ये तो बात हो गई आर्टिकल 88 के अंदर जब आप किसी से एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उस हवाले से आप इस तरीके से जो है वो टैक्सेस देते हैं। ये एक बात ये वाज़ेह यहाँ पे हो गई कि जनाब आपको एक साथ कंसेक्यूटिव 6 टैक्सेस की 6 टैक्स देने की बात नहीं हो रही है, चूँकि जो 6 टैक्सेस हैं उसके बाद आप लीगली इस काबिल हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं कि आपको अब आपके फिंगर्स के बाद TRC कार्ड जो है वो इशू हो जाना चाहिए। तो उसके लिए लोग मुख्तलिफ वेज़ इख्तियार करते हैं। अब इस टॉपिक पर भी अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो बहुत डिटेल्ड वीडियो हो जाएगी। इस टॉपिक के ऊपर कि किस तरीके से आप आफ्टर 6 मंथ्स एलिजिबल होते हैं और फिर किस तरीके से आप अपना फिंगर्स और कार्ड जो है वो इवेंचुअली TRC पहला अपना हासिल कर सकते हैं, उस पर मैं एक और अलग से वीडियो बना लूँगा, जो कि आप सब्सक्राइब चैनल कर लेंगे तो आप जो है वो उसको आसानी से आपको पता चल जाएगा, बाकी थंबनेल से ही पता चल जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं फ़ोकस ये करना चाह रहा हूँ कि कुछ मुझे कमेंट्स आए हैं कि किस तरीके से आप जो लॉयर है जो वहाँ पर लीगल सर्विसेज फ़राहम करते हैं उनका जो है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर मैं दे दूँ। एक तो कमेंट में पिछली वीडियो मैंने उनको कमेंट में दे दिया था उसकी इन्फॉर्मेशन।
मार्टिन मुनिस में वो लॉयर हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनका जो एड्रेस है, वेबसाइट का एड्रेस, वो मैं दे दूंगा, क्योंकि वेबसाइट पे जो आप क्लिक करेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो वेब एड्रेस भी उसमें ऐड कर दूंगा ताकि आप दोस्तों को आसानी हो जाए। और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि जी नॉमिनल पैसों में और लॉयर के थ्रू, बिकॉज़ मैं जैसे कि बात किसी एजेंट को मैं रेफ़र नहीं कर रहा आपको किसी एजेंट की तरफ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि लीगल वेज़ हमें इख्तियार करने चाहिए। लीगल वे इख्तियार करके आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि निफ पहला डॉक्यूमेंट हो गया, उसके नॉर्मली 50 + 10 जो होते हैं 10 यूरोज़, वो उसके आईडी पासवर्ड के वो चार्ज कर रहे होते हैं, 50 यूरो निफ नंबर बनाने के चार्ज कर रहे होते हैं। सो ये इसके जो डिस्क्रिप्शन में वो वेब एड्रेस से इसका ऐड कर दूंगा ताकि आप लोग वहाँ कांटेक्ट अगर करना चाहें, आप लिज़ोन मौजूद हैं तो आप कांटेक्ट वहाँ कर सकते हैं, वहाँ विज़िट भी कर सकते हैं, उनका एड्रेस वगैरह सब इसमें शामिल होगा। सो आप अपना जो स्क्रैच स्टार्ट है वो वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप दोस्त कहीं यूरोप के किसी और मुल्कों से आ रहे हैं और पुर्तगाल में आए हैं इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ताकि अपने डॉक्यूमेंट्स कर सकें, बिकॉज़ मेजॉरिटी हम जानते हैं कि यही साउथ एशियन कंट्रीज़ से मेजॉरिटी जो है वो यूरोप के, जैसे कि हम अगर देखें तो वेस्टर्न यूरोप के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, सेंट्रल यूरोप के कंट्रीज़ में वहाँ पर होते हैं। और वो ज़ाहिर है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, गो के वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन काम भी बेसिकली वो इलीगली हो रहा होता है। सो डॉक्यूमेंट्स मस्ट होता है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया था, एक साहब से मेरी मुलाकात हुई जो वहाँ एक डोनर शॉप पे काम करते थे, और वो 22 साल के बाद वापस इंडिया जा रहे थे। इंडिया, पंजाब से उनका ताल्लुक़ था, और वो जर्मनी और मुख्तलिफ़ इस तरह के मुल्कों में जैसे स्वीडन या जर्मनी में रहे, काफ़ी अर्सा रहे, और फिर यहाँ पर इवेंचुअली वो कुछ साल पहले आए, और उनका पहला TRC कुछ ही दिन पहले आया था, और पता मुझे चला कि जून के ही महीने में उन्होंने ट्रैवल करना है। सो ये आप देखिए कि जब डॉक्यूमेंट ज़ाहिर नहीं होते तो कितना इंसान जो है वो अपनी बहुत कुछ सफ़र कर रहा होता है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो दोस्त यूरोप के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में हो सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से वो अपना चाहते हैं कि जी ट्रैक पर आ जाएं, तो पुर्तगाल इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन गो एंड सबमिट योर फाइल। और जिस तरीके से मैंने बात की कि लीगल वेज़ ही इख्तियार करके जो टारगेट्स हैं उनको हासिल करना चाहिए और गोल्स अचीव करने चाहिए। सो इसीलिए मैं इसी बात पर बिलीव रखता हूँ, और मैंने इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब डायरेक्ट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जिसके अंदर जो मैंने लॉयर की इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो शेयर कर रहा हूँ। सो बट यही इंटरेस्ट मेरा है कि जनाब आपको सही डायरेक्शन मिल जाए, सही एक इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल जाए, सही आपको जो एक पाथ मिल जाए, तो वही मेरा इंटरेस्ट है। सो इंशाल्लाह सारे दोस्त जो वीडियोस मेरी देख रहे हैं, मैं उनको एक बार फिर जो है वो बिल्कुल मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि आप जिस तरीके से चैनल पर साथ दे रहे हैं और सब्सक्राइब किए जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि काफ़ी तेज़ी से जो है सब्सक्राइबर्स आगे बढ़ रहे हैं, और जो व्यूवरशिप है वो यूरोप में और इंडिया पाकिस्तान में काफ़ी इसकी मैं जब इसके एनालिसिस देखता हूं तो उसमें मुझे नज़र आते हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल, और आप वीडियोस शेयर और लाइक जो कर रहे हैं, सो उसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सो जस्ट टेक एन अपॉर्चुनिटी, इस वीडियो के अंदर मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि मैंने, चूँकि मेरा ताल्लुक़ जर्नलिज़म से है, मेरा ताल्लुक़ जो है वो इस एंकरिंग, आई बीन एन एंकर पर्सन बैक होम इन पाकिस्तान और यहाँ कनाडा में भी। सो मेरे कुछ पुरानी जो मेरी वीडियोस थी वो इधर उधर मुख्तलिफ मतलब मेरे कुछ यूट्यूब के चैनल्स में थी, जो कि मैंने कभी काफ़ी पहले अपलोड की थी, और जिनके पासवर्ड आईडीज़ मुझे पासवर्ड्स भी उनके याद नहीं हैं। हालांकि कुछ चैनल्स जो मेरे हैं उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप भी है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी पड़े हुए हैं कुछ वीडियोज़ पर, बट वो समझें एक तरह के सब लॉस्ट हो गया। बट मैंने वहीं से कुछ वीडियोज़ जो हैं वो डाउनलोड करके अपने इस चैनल पे कंपाइल किए हैं। सो वो भी आप देख सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि मतलब मेरा जो जर्नी है वो, क्योंकि मेरा जो बेशुमार जो मेरा काम है टेलीविज़न के ऊपर वो इस तरह से डॉक्यूमेंटेड है ही नहीं, यानी जो यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूँ।
वो वहीं टेलीविज़न की लाइब्रेरियों में कहीं जो है वो सारे इंटरव्यू, सारी प्रोग्रामिंग सब वहीं पड़ा हुआ है। सो कुछ एक चीज़ें तो इसमें मैंने कंपाइल करने के लिए कि चलो एक जगह पे आ जाएं, वो मैंने इसमें डाल दी थी। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा फोकस जो अभी करना चाहता हूँ फ़िलहाल वो इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी मैं डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूँ कि मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जो आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो आई एम नॉट ऑफरिंग माई सर्विसेज एज ए कंसल्टेंट, ये नहीं है, और ना ही मैं कोई जो आपको लीगल एडवाइस कोई दे रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। सो ये ज़रूर है कि अगर मैं किसी लॉयर को जानता हूँ, जैसे कि लिस्बन में बात की और मैंने कहा कि इसके डिस्क्रिप्शन में आपको वो उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ताकि आप लीगल वेज से और जो इनके हत्थे ना चढ़ें, एजेंट्स माफिया के आप हत्थे ना चढ़ें, और पैसे भी आपके सेव हो सकें, क्योंकि हार्ड अर्न मनी होती है, तो वो आई डोंट वांट कि वो किसी भी तरीके से जो है वो ज़ाया हो। सो ये तरीक़ेकार हो सकता है। निस आप यहाँ से कर सकते हैं, बल्कि निस के लिए तो मैंने एक वीडियो बनाई भी थी। अगर आप सिर्फ इन लॉयर से सिर्फ निफ अपना बनवा लें, जो फाइनेंस नंबर है वही आप बनवा लें, और उसके बाद निस अगर आप ऑनलाइन ख़ुद भी अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये ऑप्शन मौजूद है। तो दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि अगर आप निस भी उनसे बनवाना चाहें तो वो भी आप बनवा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से अपना वो करते हैं। बाकी आप अपना ड्यू डिलिजेंस करें, अपना कुछ जो सर्च है वो आप करें, जो दोस्तों से कुछ आसपास जो ज़रूर पूछें, लेकिन ये ज़रूर है कि कोई पैसे अपने जो हैं किसी को एकदम मत दें, और कोशिश करें कि वो एजेंट्स के ज़रिए काम ना हो, बल्कि लीगल वेज़ में जो है वो काम हो सके। अगर आप कोई पर्सनल एक्टिविटी अपनी ओपन करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी एक अकाउंटेंट भी हैं। नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटेंट का भी मैं आपको बता सकूंगा, वरना आप यहीं डाउनटाउन के अंदर अकाउंटेंट्स के आप ऑफिसेज देख सकते हैं, तो वहाँ पे आप 2-4 अकाउंटेंट्स के पास जाकर भी अपना पूछ सकते हैं उनसे कि जी जो एक्टिविटी के हवाले से अगर वो आपकी हेल्प कर पाएँ, एक्टिविटी ओपन करने के हवाले से। लेकिन मैंने तो चूँकि आपको जैसे बताया कि ख़ुद ही अपनी एक्टिविटी जो है वो वहाँ पे ओपन करवा ली थी, निफ मेरे पास मौजूद था, और यही जो लॉयर हैं इन्हीं के थ्रू मैंने ये अपना निफ बनवा के एक्टिविटी मैंने ऑन करवाई थी। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर भी करें, ताकि जो है वो दूसरों को भी इसमें फ़ायदा हो सके, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि जो है वो चैनल जल्दी से ग्रो हो सके। सो थैंक यू ऑल वंस अगेन, और कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून और टेक केयर।